अब हम लोग जो है एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तो सबसे पहले क्लियर हो गया था ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। ये किस में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। यूकैरियोटिक के मल्टी सेलुलर के किस पार्ट में आता था, एक जो जिसमें सेल वॉल नहीं था, तो उस पार्ट में आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका जो डिवीज़न है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हम लोग चलेंगे। जो सबसे पहले सिंपल जो ऑर्गेनिज्म आया था और उसके बाद जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनि सेल जो है डिवीज़न हुआ, फिर टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने। तो सबसे पहले जो है सेल लेवल पे जो है डिवीज़न हुआ। तो ये जो सेलुलर लेवल ऑफ डिवीज़न है सबसे सिंपल है। तो पॉलीफेरा में डिवीज़न हुआ और फिर डिवीज़न हुआ आपका टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे जो डिवीज़न हुआ उसमें 3 जो है पार्ट आए। किस पे आधारित थे? सीलम पे आधारित थे। सीलम जो होता है, ये सीलोम जो कहते हैं, वो होता है बॉडी कैविटी। आप देखते होंगे कि आपका जो स्किन है उसके अंदर जो है आपके बॉडी के अंदर जो है कैविटी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन लगे होते हैं। हार्ट है, फिर हमारा जो है लंग्स है, हमारा रिब केज है। तो ये क्या है? कैविटी है, जगह है बॉडी के अंदर। तो क्या हुआ कि किसी में क्या होता था, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि पहले वो सीलम जो डेवलप हुआ बाद में डेवलप हुआ। तो पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उसमें सीलम बिल्कुल नहीं होता था, सीलम था ही नहीं, बॉडी कैविटी थे ही नहीं, स्किन और जो है सारा कुछ, कोई स्पेस ही नहीं था बॉडी के अंदर। तो ये जो जिसमें कोई सीलम नहीं था, तो नो सीलम, तो दैट इज़ जो ऑर्गन आए। उसके बाद जो है सूडोसीलम, जो लग रहा है लेकिन ट्रू सीलम नहीं है, तो वो आए। और जिसमें ट्रू सीलम पाया गया। तो ये 3 आधार थे। एक था जो बिल्कुल नहीं था, एक था जो सीडो था, जो हल्का-हल्का, और एक था जिसमें ट्रू सीलम था। तो जिसमें बिल्कुल नहीं था जिसको, तो था जो है प्लेटीहेलमिन्थस, कॉन्ट्रेटा। और जिसमें जो है झूठे सीलम थे, सूडो मीन्स व्हाट, झूठे सीलम थे, जो लग रहे थे लेकिन ट्रू सीलम नहीं थे, तो वो हो गए नेमाटोडा हो गए। तो नाउ ये जो सीलम था, उसके बाद जो है अब इसका डिवीज़न जो हुआ 2 आधार पे हुआ। एक था मेसोडर्मल सेल फ्रॉम द सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो। तो जनरली क्या होता है, 3 लेयर ऑफ सेल होते हैं एम्ब्रायो में, और उससे डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप होता है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो यहाँ पे जो मेसोडर्म जो थे वो सिंगल सेल से थे। और इस ग्रुप में जो आता है एनालिडा आता है, मोलस्का आता है, आर्थ्रोपोडा होता है। और ये जो था सिलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज पिंस्ड ऑफ फ्रॉम द इंडोडर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोडर्म है और यहाँ पे मेसोडर्मल सेल का यूज़ किया। तो इस आधार पे, और दोनों में सिलम होंगे, बॉडी कैविटी होगी। अब अब इस दोनों में जो डिवीज़न हुआ, अब नेक्स्ट जो डिवीज़न हुआ नोटोकॉर्ड पे। तो नोटोकॉर्ड जो होते हैं, ये जनरली क्या होता है, नोटोकॉर्ड जैसे हमारे बॉडी में जो वर्टिब्रा होता है, हम लोग क्या क्या वर्टिब्रेट हैं। तो वर्टिब्रेट क्यों है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम से। तो नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, उसी के बाद वर्टिब्रा आता है। तो ये यहाँ पे जो है, ये बिना जो है ये सब कैसे थे, आप देखोगे तो लूज उनका जो बहुत ही सॉफ्ट थे ये, क्योंकि उनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम नहीं था। तो अब ये जो आधार आया, इनमें जो है ये जो आधार आया, तो ये आधार क्या था, नोटोकॉर्ड के आधार पे। एक में बिल्कुल नोटोकॉर्ड नहीं है, जो कि इकाइनोडर्मेटा एग्जाम्पल है, और एक में जो है नोटोकॉर्ड है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉर्डेटा। इसको क्या नाम रखा गया, कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा में दोनों में नोटोकॉर्ड है। एक में जो नोटोकॉर्ड होगा, तो ये जो होगा, क्या होगा नोटोकॉर्ड, कि एक पर्टिकुलर स्टेज में प्रेजेंट होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। तो ये जो था, ये था प्रोटोकॉर्डेटा में। मतलब ये पूरे लाइफ में नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा कि एक बार जो है बर्थ ही से वो पूरा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। एक पर्टिकुलर स्टेज में आता है, लार्वर स्टेज में आया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो ये हो गया
प्रोटोकॉर्डेटा में, और जिसमें ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसीलिए इसका नाम है वर्टिब्रेटा। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें आपको ये जो है वर्टिब्रल कॉलम मिलेंगे ही। तो एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ था वो वाटर में ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था, और फिर वहाँ पे पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म तो उसी में पानी में रह गए और कुछ ऑर्गेनिज्म शिफ्ट करने लगे लैंड पे। तो शिफ्टिंग जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे उनके बॉडी पार्ट डेवलप हो गए लैंड के अकॉर्डिंग, लैंड में रहने में जो सूटेबल बनाता था उसके अकॉर्डिंग वो उनमें कैरेक्टरिस्टिक आने लगे। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे, वो बिल्कुल वाटर में, उनके एग भी वाटर में, जैसे फ्रॉग का जो एग होता है वाटर में होता है, उसको वाटर का ज़रूरत होता है। लेकिन जो आपका रेप्टिलिया है तो आउटसाइड वाटर जो है एग ले करता है। तो यहाँ से जो है, और एम्फीबियन, इसीलिए एम्फीबियन जो होते हैं, जैसे हमने ब्रायोफाइटा के केस में भी पढ़ा था, एम्फीबियन का यूज़ हुआ था। यहाँ भी जो एम्फीबियन जो होंगे उसमें गिल्स भी होगा और लंग्स भी होगा। तो गिल्स काम होगा लार्वल स्टेज पे, और लंग्स का काम होगा एडल्ट स्टेज पे, और स्किन कैसा होगा, स्लिमी होगा। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक, तो एम्फी मीन्स व्हाट, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, तो ये जो है एम्फीबियन। उससे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वाटर में रहेंगे, और उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म और लैंड पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, जॉलेस, बिना टीथ का, ईल लाइक सर्कुलर माउथ एंड स्केललेस स्लिमी स्किन। दूसरा है पाइसिस। तो पाइसिस में जो आएगा, इसमें जो आएंगे फिशेज आएंगे। तो फिशेज में जैसे आप क्या देखते हैं, स्केल्स होता है उनका, जो फिश के ऊपर आप जैसे पानी जैसे पड़ेगा तो क्या होगा, वो पूरा फिसल जाएगा। तो इस तरह का स्किन होगा। उसके बाद कार्टिलेज होंगे, उसके बाद बोन होंगे, जो कांटा होता है मछली में। देन गिल्स से गिल्स से वो लोग सांस लेंगे। उसके बाद जो है एम्फीबियन आता है। तो एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग आ गया, तो ये सब गिल्स होगा, और बाद में लंग्स आ जाएंगे। तो ये भी हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया जो होगा उसका एक्जोस्केलेटन जो होगा, स्किल्स का होगा, बाहरी जो स्किन होगा वो क्या होगा, स्किल्स से बना होगा। और उसके बाद जो है इनका जो एग जो होता है, जैसे मैंने बताया कि ये आउटसाइड वाटर होता है, ले करते हैं, आउटसाइड वाटर ले करते हैं। ये सारे जितने भी होंगे वो आउटसाइड वाटर, ये सारे जितने थे वो। अब यहाँ पे एक जो स्केलेटन जो होगा, बाहरी स्किन जो होगा, वो फीदर से होगा, एब्स के केस में, बर्ड्स के केस में। और उसके बाद एक जो है आउटसाइड वाटर। उसके बाद फ्लाइट होगा, वो जो है उनके पास पंख होता है, वो लोग क्या उड़ सकते हैं। उसके बाद मेमेलिया में क्या होता है कि उनके बॉडी में हेयर होगा, इनके बॉडी में हेयर होंगे, एक्सटर्नल ईयर होंगे, और ये जनरली जो है वो क्या होते हैं, ये विविपेरस होते हैं। तो इस तरह का होगा। और तो जो प्लेटी हेल्मिन्थ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जो होगा, सिमेट्री मीन्स व्हाट, कि सिमेट्री मीन्स डिवाइडिंग इन इक्वल हाफ। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर कोई पेपर है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये फोल्ड होके इसको जो है एकदम ढक लेता है, कवर कर लेता है। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे जो इनका बॉडी जो होता है, जैसे इन लोग का बॉडी हम लोग देखते हैं, तो अगर हम चाहेंगे डिवाइड करना तो ये इक्वल हाफ में नहीं हो सकता। इनका बॉडी देखेंगे तो इक्वल हाफ में नहीं हो सकता है। बट ये जो प्लेटी हेल्मिन्थ्स जो हैं, उनका बॉडी इक्वल जो है डिवाइड हो सकता है बायलेटरली, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनके बॉडी को। और लेफ़्ट और राइट साइड जो होगा, हाफ जो होगा, वो इक्वल होगा, सेम डिज़ाइन का होगा। तो ये जो है इनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। और 3 लेयर्स ऑफ सेल होंगे, इसीलिए ट्रिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स व्हाट, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स 3 लेयर। जनरली क्या होता है कि जो एम्ब्रॉयनिक जो होते हैं, तो उसमें 3 लेयर ऑफ सेल होता है। 3 लेयर ऑफ सेल, दैट इज़ फर्स्ट होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो ये 3 लेयर ऑफ
सेल होता है। तो एक्टोडर्म जो होता है बाहरी लेयर ऑफ सेल होता है, मेसोडर्म बीच वाला, और इंडोडर्म जो होता है सबसे निचला जो लेयर ऑफ सेल होता है। तो एक्टोडर्म से बाहरी स्किन सब डेवलप होता है, इंडोडर्म से इनर जो होंगे। तो यहाँ पे जो होगा कि इनके जो लेयर ऑफ सेल्स होंगे उससे डिफरेंट जो ऑर्गन जो है डेवलप होगा, जिससे इनका बॉडी और भी कम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू निडेरिया एंड पॉलीफेरा। तो ये सारी चीज़ें इनमें होगी। इनमें सीलम नहीं होगा। इनमें क्या नहीं होगा? सीलम नहीं होगा। और सीलम नहीं होने की वजह से सारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसमें क्या होता है, सारे ऑर्गन जो है अकोमोडेटेड होते हैं। तो ये जब सीलम होगा ही नहीं तो ये अकोमोडेटेड होंगे ही नहीं। तो बॉडी क्या होता है? फ्लैट होता है, टॉप टू बॉटम। डॉर्सोवेंट्रली मीन्स टॉप टू बॉटम। बॉडी कैसे होंगे? फ्लैट होंगे, और इसीलिए इनका नाम होता है फ्लैट वॉर्म। ये जो है बॉडी इनका राउंड शेप का नहीं होगा, इनका बॉडी कैसा होगा? फ्लैट होगा। और ये फ्री लिविंग होंगे, पैरासाइटिक होंगे। पैरासाइटिक मीन्स ये दूसरे के बॉडी, दूसरे का न्यूट्रिशन लेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे। तो पैरासाइटिक होंगे और फ्री लिविंग होंगे। और एग्जाम्पल है फ्री लिविंग का, जैसे प्लेनेरिया है, पैरासाइटिक का लिवर फ्लूक है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स रहे। ये जो है आप देख सकते हैं फिगर में, प्लेनेरिया का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसको हम ये जो डिवीज़न होता है इनमें क्या होता है, इनका बॉडी जो है क्या होता है, ये बाइनरी फीचर नहीं करते हैं, ये मल्टीपल फीचर। जैसे बाइनरी फीचर में क्या होता है, अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट 2 अमीबा बन गए। तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टीपल फीचर। इनकी बॉडी का जो है बहुत सारा डिवीज़न होगा और हर एक डिवीज़न जो है वो एक अलग प्लेनेरिया बनेगा। ये लिवर फ्लूक हो गया, और ये टैपवॉर्म जनरली जो है स्टमक में पाए जाते हैं और ये हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन लेते हैं। और नेक्स्ट इज़ नेमाटोडा। तो नेमाटोडा जो होंगे, नेमाटोडा अगेन जब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में डेवलप हो गया, बायलैटरल सिमेट्रिक हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, तो ये भी जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग आगे वैसे वैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जो कम्प्लेक्स चीज़ें होंगी वो रहेंगी ही और उनमें कुछ ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऐड हो गया है जो चीज़ है, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उनके बॉडी कैसे होते हैं? फ्लैट नहीं होते, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। उनके बॉडी क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और इनमें जो है इनका सिलिंड्रिकल शेप होता है और इनमें कोई भी रियल ऑर्गन नहीं होते हैं, और रियल ऑर्गन नहीं होते हैं। और एक जो है ये कंफ्यूज करने वाला लगता है कि ये सिलम है, लेकिन एक जो है ये सिलम नहीं होता है, ये क्या होता है? सूडो सिलम। ये एक्चुअली सिलम नहीं होता है, लेकिन लगता है इनमें सिलम है। इनका बॉडी देख के ये जो राउंडेड बॉडी होता है, जिसकी वजह से लगता है इसके बीच में कुछ जगह है, कुछ जो है जैसे बॉडी इनका राउंडेड होगा तो उनके बीच में लगता है कैविटी है, बट ये कैविटी नहीं होता है। ये जिसको सूडोसिलम कैविटी कहेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली जो सिलम जैसे नहीं होता है। जैसे हमारे अंदर कैविटीज़ है जिसके अंदर ऑर्गन सब भरे हुए हैं, तो इसमें इस तरह का नहीं हुआ। अगेन ये पैरासाइटिक होंगे, डिजीज़ कॉजिंग होंगे, और बहुत सारी डिजीज़ इनसे होता है। जैसे जो फुट होता है, फुट में एलिफेंटियासिस होता है, जो फुट जो है पूरा एलिफेंट शेप का हो जाता है। तो फिलेरिया वर्म से जो होता है, तो ये सारे वर्म जैसे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये नेमाटोड पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि कॉज करते हैं डिजीज़। तो ये जनरली कैसे होता है? ये पैरासाइटिक होते हैं। आप देख सकते हैं वुकेरिया, देन एस्कैरिस, तो ये सब ऑर्गेनिज्म होंगे। अब आते हैं एनालिड्स पे। तो एनालिड्स अगेन वही चीज़ जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखे थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमने जो क्या देखा था, उसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नेमाटोड में भी देखा था। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा? यहाँ पे जो आ जाएगा सिलम होगा। इसमें क्या होगा? सिलम होगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बिल्कुल नहीं था, फ्लैट था। फिर नेमाटोड में हल्का सा है जिसको हमने सीडोसिलम कहा, और इसमें जो होगा पूरा जो है सिलम, ट्रू बॉडी कैविटी आ जाएगा इसमें। और जिसके अंदर जो है ट्रू बॉडी कैविटी होगा, तो इसमें ट्रू ऑर्गन जो है इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर ट्रू ऑर्गन यहाँ पे आएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन भी होगा, ऑर्गन जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे।
और ये जो होगा इनका जो होगा हैबिटेट कैसे होगा, इनका बॉडी सेगमेंटेड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीच लीच जो कि जोंक कहा जाता है, जो कि क्या होता है, चिपक जाता है तो बॉडी से सारा ब्लड जो है वो ले लेता है, तो ये इसी ग्रुप में आएगा। फिर अर्थवर्म जो कि हम लोग देखते हैं जो फार्मर फ्रेंड है, तो एक हमारा खून चूसा, एक ने हमें हमारा खून बढ़ाया। कैसे, ये जो भी फार्मर जो है उगाते हैं उसमें ये क्या करते हैं, कंपोस्ट अगर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या कंपोस्ट प्रोवाइड करते हैं ये, और वर्मी कंपोस्ट हम लोग इसी के हेल्प से बनाते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग खाना खाएंगे और खून बढ़ेगा, और ये लीच क्या करेगा, खून चूसेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये नेडिस हो गया। तो ये सारे जो है होते हैं, सेगमेंट होता है इनके। आप देखोगे कि सेगमेंटेड इनका बॉडी होता है। तो ये जनरली कहाँ होते हैं, मैराइन हैबिटेट में रहेंगे, लैंड पे रहेंगे, और फ्रेश वाटर में इनका हैबिटेट होता है। तो ये सब हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा, तो अब फिर से एक बार क्लासिफिकेशन देख। तो हम लोग किस स्टेप पे आ गए हैं, कॉलेट्रेटा और प्लेटी हेल्मिन्थ्स जो है वो चला गया सिंपल वाला में। जब सिलोम की बात हुई तो सिंपल में चला गया। फिर नेमाटोड हो गया, सुडोसिलम, और सीलम में फिर सीलम में जो आ गया, ये इसमें सीलम आ गया, और सीलम के आधार पे जो है फिर इसका डिवीज़न हम लोगों ने किया। और इसमें 3 ऑर्गेनिज्म जो हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जो अर्थोपोडा है, मोलस्क है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद और भी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा बॉडी का। सो अब उसके बाद इकाइनोडर्मेटा आएगा। तो लेट्स सी नाउ। अब इनमें जैसा हमने पढ़ा था कि बॉडी जो होगा, जैसे हमने एनालिड के केस में पढ़ा कि सेगमेंटेड होगा, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल तो होगा ही, सेगमेंटेड होगा, उसके बाद सिलम भी होगा ही। जो एनालिड के बाद तो सिलम शुरू होता है, एनालिड से शुरू होता है सिलम, तो इसमें भी सिलम होगा। और ये जो सिलम होंगे, सिलोमिक कैविटी होंगे, वो किससे फिल्ड होंगे, ये फिल्ड होंगे ब्लड से। और इसमें एक और चीज़ ऐड होगा, इसमें क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कि ओपन इसीलिए होगा, ओपन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में मूव करते हैं, लेकिन इनके ब्लड जो होंगे वो कैविटीज़ में होंगे, और इसीलिए जो है इनके ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होंगे, तो इसीलिए इनको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। अब इनका नाम क्यों है ये अर्थ्रोपोडा, तो अर्थ्रोपोडा मीन्स, पोडियम मीन्स क्या होता है, जैसे सुडोपोडिया वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो फॉल्स लेग, तो अमीबा में होता है। तो सुडोपोडिया, पोडिया मीन्स, पोडियम मीन्स फॉल्स फीट। तो यहाँ पे जो फॉल्स फीट है, तो यहाँ पे अर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड लेग। तो इनका जो लेग होगा वो कैसा होगा, ज्वाइंटेड होगा। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है ऑर्थोपोडा का। तो जितने भी आप देखते हो, प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोलस्का। तो अब ये मोलस्का जो होंगे अगेन बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, और यहाँ पे सिलोमिक कैविटी थोड़ा सा रिड्यूस होगा, सेगमेंटेशन भी कम होगा। तो एनालिड में हमने देखा बहुत ज़्यादा सेगमेंट, इसमें जो है थोड़ा सा सेगमेंट बॉडी होगा। और इसमें क्या डेवलप हुआ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें। और इसमें जो होगा मोलस्क में क्या होगा, किडनी जो ऑर्गन जो होगा, किडनी नहीं होगा लेकिन किडनी लाइक ऑर्गन होगा, स्पेशलाइज ऑर्गन होगा, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। और इनके पास फूट भी होगा। तो आप देखते हैं ये ऑर्गेनिज्म आपको जैसे ये सब आपको दिख जाते हैं, ये ऑक्टोपस जो है, चीटो, ये सब सारा ऑर्गेनिज्म जो है दिख जाते हैं। स्नेल को तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे आप देखते हैं, उसके पास लेग्स भी होता है। तो ये जो है इस ग्रुप में आएंगे मोलस्क में। नाउ लेट्स मूव। अब ये हमने मोलस्क देख लिया, मोलस्का देख लिया। अब हमें इकाइनोडर्मेटा में जाना है। तो इकाइनोज मीन्स होता है स्पाइनी मैमल्स, यानी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर इनके इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोज मीन्स क्या होगा, स्पाइनी, और ये डर्मा स्किन में स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो और
ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आप जैसा इसमें देख रहे हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये जनरली कहाँ होते हैं? मेराइन हैबिटेट में। इनका जो होता है केवल जो है समुद्र वाला जो समुद्र में ये जनरली पाए जाते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा, सिलोमिक कैविटी होगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही जो शुरू हो गया कॉलेंट्रेटा को हटा दो, उसके बाद जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया, बायलेटरल सिमेट्री शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो होगा ये नाउ अब जो है यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा जिसका वर्ड जो है, इसका नेम जो है इकाइनोज वर्ड से आया है। और डर्मा मीन्स स्किन। डर्मा मीन्स क्या होता है? स्किन। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं तो डर्मा मीन्स स्किन होता है। तो स्किन कैसा होगा? स्किन के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर होंगे। तो और ये जनरली कैसे होते हैं? फ्री लिविंग मैराइन एनिमल होते हैं, मैरीन हैबिटेट होता है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमिक कैविटी होगा। उसके बाद इनमें क्या होता है? इनमें एक पिक्यूलियर जो है वाटर ड्राइव करने वाला ट्यूब सिस्टम होता है। चूँकि ये पानी में रहते हैं और वाटर में इनको जो है मूव करना रहता है, तो ये जो है हेल्प करते हैं। और इनके सेल जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और जो कि ये क्या करते हैं? ये स्केलेटन का काम करते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी, सी स्टार्स, सी अर्जिन, ये सब सारे इसमें, स्टार फिश, ये इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया कि ये पिक्यूलियर वाटर ड्राइव एंड ट्यूब सिस्टम। तो ये जो एक्स्ट्रा आता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे स्पाइनी स्किन आ गया, इसको ध्यान में रखना है। फिर जो जो भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आती है उसको ध्यान में रखना है बस। अब नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉर्डेटा। तो अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉर्डेटा, ये सारे जो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम आ गए हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर से हम लोग देख। अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो नोटोकॉर्ड के आधार पे था। नोटोकॉर्ड जो है एकाइनोडर्मेटा में नहीं होता है और इसमें होता है, और इसको कहा जाता है कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और ये जो होते हैं वर्टिब्रेटा। तो नोटोकॉर्ड उसमें वर्टिब्रल कॉलम में जो है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, रिप्लेस्ड होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। उसके बाद हम लोग वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का बहुत ज़्यादा उसका डिवीज़न है। तो लेट्स मूव टू दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा जनरली अब इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा नोटोकॉर्ड, ये तो बायलैटरल सिमेट्रिकल है, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलम है, ये सब तो याद हो गया होगा। अब ये इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो होगा नोटोकॉर्ड। लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड होगा वो जो है पूरे लाइफ टाइम में नहीं रहेगा, वो कुछ स्टेज के लिए आएगा, उसके बाद वो हट जाएगा। तो यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड होते क्या हैं? तो नोटोकॉर्ड जो होते हैं, कॉर्ड मीन्स क्या होता है? एक धागा टाइप का, धागा को कहेंगे। तो ये रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो पीछे के, जैसे बैकबोन हमारा होता है, तो बैकबोन जो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जो बैकबोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि ये नर्वस टिश्यू को दूसरे जो भी टिश्यू है या उस सबसे अलग करता है। तो ये जो ये क्या करता है? ये बैक में, बिल्कुल याद करो, जो बैकबोन होता है तो यही नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड जो है इसको क्या करेगा? सेपरेट करेगा नर्वस टिश्यू को गट से, और उसके बाद बहुत सारे मसल्स इसमें अटैच होंगे। तो क्या होगा? बॉडी और भी कम्प्लेक्स हो जाएगा। जो चीज़ें हमने उधर नहीं देखी वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो होगा इसमें प्रोटोकॉर्डेटा में जो है पूरे लाइफ तक नहीं रहेगा, इसीलिए दोनों को डिवाइड किया गया। यहाँ पे वर्टिब्रेटा और ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ये प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो कुछ स्टेट में, इसलिए इसको जो रखा गया है, लेकिन इसको वर्टिब्रेटा से अलग किया गया। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ये सारे जो है बेलेनोग्लॉसस है, हर्डमेनिया है, ये एम्फियोक्सस है। तो ये सारे मैराइन एनिमल होंगे। नाउ लेट्स मूव टू वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा जो है अब इसमें बहुत सारे डिवीज़न हम लोग देखेंगे। तो वर्टिब्रेटा जनरली क्या होता है? इसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से डेवलप होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम जो है नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके और ये जो हमारे बैकबोन है एक्चुअली क्या है? ये कहाँ से डेवलप हुआ? नोटोकॉर्ड से। तो
नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसीलिए इसका नाम होता है वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे जो होंगे वर्टिब्रेटा में ये तो बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा ही, इसको कोई बात ही नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, सेगमेंटेड होगा, और थोड़ा कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होगा बॉडी टिश्यू और ऑर्गन का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, पेयर्ड गिल पॉच है, और सिलोमेट होगा। तो सिलोम होगा तो सिलोमेट होगा, तो ये सारे होंगे। अब वर्टिब्रेटा के जो वर्टिब्रेट्स के 6 क्लासेस हैं। अब ये 6 क्लासेस में क्या क्या आएगा, तो साइक्लोस्टोमाटा आएंगे, और जो कि जॉलेस, बिना जॉ, जो हमारे हमारे मुंह में क्या है, जॉ है, तो ये क्या होंगे, जॉलेस वर्टिब्रेट होंगे, इनमें जॉ नहीं होगा। और यहाँ पे जो होगा ईल लाइक बॉडी होगा। कैसा बॉडी होगा, ईल लाइक, सर्कुलर माउथ, स्लीमी स्किन, ये सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और स्केललेस, विदाउट स्केल ये होगा। और ये कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। और एक्टो पैरासाइट जो होते हैं, 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक इंडो होता है, एक एक्टो होता है। जैसे राउंड वॉर्म जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर करेगा, और लाइस जो होता है, जो बाल में लाइस आ जाता है, तो लाइस जो होता है वो क्या होता है, एक्टो पैरासाइट। तो ये कैसे होंगे, एक्टो पैरासाइट होंगे। और इसमें लैम्प्रे हो जाएगा, मैक्सिन हो जाएगा, हेगफिश हो जाएगा, तो ये सारे आ जाएंगे। अब है पाइसिस। तो पाइसिस में जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाइसिस के बारे में। और पाइसिस में आते हैं फ़िश। और फ़िश कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। उसके बाद इनके स्किन कवर्ड होता है स्केल से, प्लेट से। उसके बाद ये जो है गिल्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, कोल्ड ब्लडेड। और उनके हार्ट कैसे होते हैं, 2 चैम्बर्ड होते हैं। और ये एग्स ले करती है। और स्केल्टन जो होता है कुछ फिशेस का होता है, उसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो नोज़ होता है, जो ईयर्स होता है, जो आउटर ईयर्स जो हम लोग, तो वो कैसा होता है ना, बोन की तरह हार्ड होता है ना, स्किन की तरह बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये इसी को कहा जाता है कार्टिलेज, जो कि हम लोग टिश्यू में पढ़े हुए थे। तो ये इनके जो स्केल्टन होंगे वो कार्टिलेज के बने होंगे। कुछ के स्केल्टन जो होंगे वो कार्टिलेज और बोन दोनों के बने होते हैं, जैसे टूना, रोहू, ये सब के जो होंगे वो इससे बने होंगे। और एक और चीज़ होता है ये, तो यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात कही गई है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होंगे जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसा हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो जो है ये एनिमल जो होंगे वो कोल्ड ब्लडेड होंगे, जो बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो ये कुछ नया है, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, डॉग फिश देख सकते हैं। फिर जनरली फ़िश अगर लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो फ़िश होगा, तो ये हमको थोड़ा सा देखना है कि ये अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फीबिया के बारे में। तो अब यहाँ तक जो लाइफ था वो केवल वाटर में था, ये जो भी एक दे रहे थे वो वाटर में दे रहे थे। यहाँ एम्फीबिया में भी कुछ ऐसे ही होगा, लाइफ जो होगा वो दोनों में होगा। लाइफ जो है, कुछ लाइफ ये लोग एक्सपेंड करेंगे वाटर में, और कुछ लाइफ जो है बाहर। तो इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होगी, गिल भी होगा और लंग्स भी होगा। जब लार्वल स्टेज में होंगे तो उनमें गिल्स होगा, और जब वो चेंज करेंगे, जब एडल्ट में हो जाएंगे तो उनमें लंग्स होगा। तो ये जो होगा म्यूकस ग्लैंड होगा। देन स्केल्स होंगे, स्केल्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ हो जाता है वो आउटसाइड हो जाता है। तो ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक एक जो है वाटर में भी ले करेंगे और बाहर भी ले करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, जो कि उसमें हमने पढ़ा था 2 चैम्बर्ड हार्ट था फिश में। उसमें जो है स्केल्स थे, क्योंकि उनको पूरी तरह पानी में रहना है, तो उनकी बॉडी के ऊपर पूरा स्केल्स था। और इनमें क्या होगा, इनमें ग्लैंड होंगे,
इनके इनके बॉडी में क्या हो जाएगा, म्यूकस ग्लैंड होंगे स्किन में, इनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड होंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। तो इस तरह का होगा। अब एग्जाम्पल आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया जनरली कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टिलिया जनरली कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। और अगेन इनके बॉडी पे स्केल्स हैं और ये लंग्स से सांस लेते हैं। उसके बाद जो होगा जनरली जो पाइसेस थे उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट था। फिर जो हमने एम्फीबिया देखा उसमें 3 चैम्बर्ड। अब यहाँ पे जो होगा 4 चैम्बर्ड हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो है क्रोकोडाइल में केवल 3 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, बाकी में 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एग जो होगा वो टफ कवरिंग होगा और यहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं होगी, वाटर में ये एग नहीं देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये आउटसाइड। तो जैसा मैंने बताया था कि जो लाइफ जो पहले आया वो पानी में आया और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वो शिफ्ट होते गए। तो ये एम्फीबिया तो बीच का आ गया। तो इसीलिए आप देखते हैं कुछ लाइफ जो है उनका पानी में है, कुछ बाहर है। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ जो है रेप्टिलिया हो गए बाहर आ गए, तो उनका एक भी होगा वो जो है बाहर ले करेंगे। और टप कवरिंग होगा, स्केल्स होगा। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एप्स। एप्स जो होते हैं इसमें बर्ड्स आती हैं जनरली, और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। अगेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, जैसे कोल्ड ब्लडेड था फिश के केस में। लेकिन यहाँ पे जो होगा वार्म ब्लडेड होगा। अगेन आपको पता ही होगा कि बर्ड जो है एग देती है, उनका बॉडी जो है फीदर्स कवर होते हैं, और इनमें जो होता है 4 लिम्स होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, जैसे इन सब में क्या होता है 4 लिम्स होता है। अब देख रहे हैं 2 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्ड्स होती है उसके ये जो 2 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, जो उड़ने में मदद करते हैं, और ये तो चलने में मदद करते हैं। तो और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगी। तो इनका जो ये हो गया, जनरली क्या होता है हमारा भी 4 लिम्स है, तो 2 हाथ हो गया और 2 पैर हो गए। तो इनका जो 4 लिम्स होगा, जो आगे वाला लिम्स होगा, 4 लिम्स और हिंड लिम्स, तो पीछे वाला तो लेग रहेगा ही, लेकिन आगे वाला जो होगा 2 लिम्स वो मॉडिफाइड हो जाएंगे। किस में, वो मॉडिफाइड हो जाएंगे विंग्स में। तो और जो कि उनको उड़ने में मदद करेंगे, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होगा इनका। नाउ मेमेलिया, मेमेलिया जो कि जिसके कैटेगरी में हम लोग आते हैं, और बहुत ही इनका बॉडी काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। और ये कैसे होते हैं, अगेन ये वार्म ब्लडेड होंगे, इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, इनके बॉडी में मेमोरी ग्लैंड होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। और जो है यंग वन को ये जनरली कैसे होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी, एकेडना सब जो कि एग लाइक ले करता है, लेकिन और ये जो होंगे वो वीवी पेरस होंगे। उसके बाद जैसा हमें पसीना आता है, हमारे बॉडी के ऊपर स्किन में हेयर होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप अपने आप में देखते हो तो वो मैमल्स में आ जाएंगे। तो वार्म ब्लडेड होगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे जो होगा स्किन में हेयर होगा, जो स्वेट ग्लैंड होता है पसीने वाला, जो आइल ग्लैंड जिसे एक्ने सब होता है, ये सब होगा। उसके बाद जो होगा ये यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, अगेन वीवीपेरस। देन एक्सेप्शन आर प्लेटाइपस एंड इकिडना, 2 प्लेट, और कुछ जो होंगे पुअरली डेवलप यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जिनको वो पाउचेज में रखते हैं। कैंगरू, जिन देखा होगा आपने कैंगरू को। तो ये सारे जो है मेमेलिया हैं। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ब्लू व्हेल जो है ये मेमेलिया कैसे हो जाएगा, हम लोग उसको फ़िश के कैटेगरी में रखते हैं। तो फ़िश जो हो गया इससे लोअर लेवल में चला गया, उसमें थोड़ा कम कम्प्लेक्सिटी। आप देखा 2 चैम्बर्ड हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड, तो क्वाइट डिफरेंट हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है। फ़िश जो है ये ब्लू व्हेल जो है फ़िश नहीं है, पाइसेस नहीं है। नाउ अब थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है कार्ड लीनियस के बारे में, कैरोलस लीनियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कैरोलस लीनियस है, जो कि स्वीडन के डॉक्टर थे, और उन्होंने जो है पेपर पब्लिश किए, 14 पेपर पब्लिश किए, और उन्होंने बुक लिखा सिस्टम
मा नेचुरा। तो ये उन्होंने बुक लिखा और ये जो बताती थी कैसे उन्होंने एक सिस्टम दिया, काफ़ी सिंपल स्कीम दिया क्लासिफिकेशन का, जो कि जिसको क्या अरेंजिंग प्लांट प्लांट को अरेंज करने का, उसको क्लासिफाई करने का एक सिंपल तरीका दिया, और जिसके वजह से जो है हम लोग ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर है नेमिंग है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सिस्टमेटिक नेमिंग भी किसी नेमिंग जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक ही एनिमल को, एक ही प्लांट को, एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट एरिया में। इवन कंट्री में तो अलग होगा ही, लेकिन डिफरेंट एरिया में जो है डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो उसके वजह से क्या होगा, साइंटिस्ट लोग को प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम से को रिमूव करने के लिए क्या किया उन्होंने, जो कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, जो डॉक्टर आए, ये एक्चुअली डॉक्टर थे लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम किए। अब ये जो साइंटिफिक नेमिंग जो था, नोमेनक्लेचर जो था, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसको हम जस्ट पढ़े हैं, और 18 सेंचुरी में। अब ये क्या था नेमिंग? तो ये नेमिंग लिया जाता था, ये नेमिंग जनरली लिए जाते थे ऑर्गेनिज्म का कि किस कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। जैसे 5 किंगडम सिस्टम था, तो 5 किंगडम सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन थे, जो सिस्टम जैसा कि हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, तो मैं फिर से लेके जाना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़े थे। किंगडम, किंगडम के नीचे क्या आ जाएगा? किंगडम के नीचे फाइलम आ जाएगा। फाइलम के नीचे जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे आ गया फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब हमने पढ़ा था। और एक मैंने जो ट्रिक भी दिया था, केपी, केपी का ऑर्डर है कि ये जो फैमिली है जेड से जो है स्पेस जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ जो है, सबसे निचला जेनस और स्पीसीज को लिया गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम के नेमिंग के लिए। तो यहाँ पे जेनस और स्पीसीज, जेनस जो जेनस वर्ड और स्पीसीज जो भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि कोई किंगडम जो है एनिमिलियम में जाता है, तो एनिमिलियम के किस फाइलम में, फिर किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस फैमिली में, लास्ट दो चीज़ को पकड़ा जाता है, जेनस और फैमिली को पकड़ा जाता है, जेनस और स्पीसीज को लिया जाता है। तो जेनस और स्पीसीज से जो है उसकी नेमिंग होती है। तो लेट्स मूव टू, और ये नेम लेटिन में लेटिन के वर्ड थे, ये लेटिन लैंग्वेज में थे। अब यहाँ पे जो है कैसे लिखा कैसे जाए, तो जेनस का जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता था, और ये जो स्पीसीज़ के लिए स्मॉल लेटर, देन प्रिंटेड होते थे तो इटैलिक्स में, और जब नेम हम लोग हाथ से लिखेंगे तो दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा। तो ये सारे रूल्स थे स्पीसीज़ जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका, उनके नेमिंग के लिए। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर था। सो थैंक यू।